सो वेरी गुड इवनिंग। द फाइनल मॉक मैराथन डे 3 में आप सभी का स्वागत है। दिस इज मयूर सागर। आज हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशंस की बात करेंगे एंड द 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस यूनिट से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी पीसीएस एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं एंड यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। तो दिस सेशन डेफिनेटली वुड बी फ्रूटफुल टू यू एंड ये आपको एक टोन, ओरिएंटेशन एंड एटीट्यूड प्रोवाइड करेगा दैट हाउ यू प्रिपेयर दीज टॉपिक्स। So let's start the day with the very first question that is called human society is unique because it depends mainly on कि जो ह्यूमन सोसाइटी के स्ट्रक्चर की बात करता है कि ह्यूमन सोसाइटी प्राइमरीली किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ए कल्चर, बी इकोनॉमी, सी रिलीजन, डी साइंस। इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करने के पहले आज का ऑब्जेक्टिव हम लोग समझें कि दैट आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री की बात करेंगे। दैट इज कॉल्ड एंशिएंट हिस्ट्री जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इट बिलोंग्स टू द 2500 BC ऑनवर्ड्स, जब 2500 BC पे इंडस वैली सिविलाइजेशंस का उद्भव होता है और 2500 BC से लेके 1750 BC वी जनरली बिलोंग्स टू द इंडस वैली सिविलाइजेशंस अप टू द 1715 BC that is up to 1500 BC that is the advent of the Aryans। इस समय आर्यंस लोग आते हैं एंड फ्रॉम द 1500 BC टिल द 600 BC दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ वैदिक एरा। इसी तरीके से यू शुड रिमेंबर एक क्रोनोलॉजी और ये प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। सो इंडस वैली सिविलाइजेशंस में जो प्राइमरीली हम लोग सोसाइटी की बात करें, जो सोशल स्ट्रक्चर की बात करें, तो सोसाइटी इट वाज बेसिकली ए अर्बन सोसाइटी, ए इंडस्ट्रियल सोसाइटी, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अलग अलग कंट्री के साथ हुआ करते थे। द बैलेंस ऑफ ट्रेड इट इज इन द फेवर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशंस एंड प्राइमरीली एक सिविक सेंस की सोसाइटी थी ना। उसी से रिलेटेड हम लोग आज बातें करेंगे। सो ट्राई टू सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन कि जो ह्यूमन सोसाइटी के यूनिक फीचर्स में ये प्राइमरीली किस चीज पे डिपेंड करेगा ना। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमी। क्या आंसर इसका इकोनॉमी अपीलिंग है। आप थोड़ा बहुत कार्ल मार्क्स को यहाँ पर रिकॉल कर सकते हैं। यू कैन कोट हियर अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स कि यदि सोसाइटी के स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें तो जो सोसाइटी का जो बेस स्ट्रक्चर है इट इज कॉल्ड सब स्ट्रक्चर एंड द सब स्ट्रक्चर इज नथिंग बट इकोनॉमी। जो अदर स्ट्रक्चर्स हैं लाइक पॉलिटी, जी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सभी क्या है ना सुपर स्ट्रक्चर है। तो ये सारे ही चीज किस पे डिपेंड करेगा, इकोनॉमी पे। तो प्राइमरीली इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सोसाइटी है, एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, तो डेफिनेटली इकोनॉमी उसके कोर पे रहा होगा। सो अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि सोसाइटी के जो यूनिक फीचर्स इट डिपेंड्स मेनली ऑन द इकोनॉमिक कंडीशंस। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हड़प्पन सिविलाइजेशंस। ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशंस है उससे कौन सा रिलेट कर सकते हैं, कौन सा सिविलाइजेशन रिलेटेड है। ए सुमेरियन सिविलाइजेशंस, बी इंडस वैली सिविलाइजेशंस, सी वैदिक सिविलाइजेशंस और डी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस। तो सिंपल आंसर है, आंसर इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। मैं क्वेश्चन पूछूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस को हड़प्पन सिविलाइजेशंस क्यों बोलते हैं। बिकॉज हड़प्पा इज द फर्स्ट सिटी या फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड, फर्स्ट साइट दैट इज टू बी डिस्कवर्ड। इसलिए चूंकि हड़प्पा सबसे पहला सिटी है, ये डिस्कवर हुआ है, इसीलिए सिनोनिमसली इंडस वैली सिविलाइजेशंस को हड़प्पन सिविलाइजेशंस भी कहा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट उस समय के सिटीज की बात करें तो उसमें से एक नाम है दैट इज कॉल्ड हड़प्पा। उसी तरह से मोहनजोदाड़ो है ना, मोहनजोदाड़ो। उसी तरह से कोट दीजी। उसी तरह से हम लोग बात कर सकते हैं कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ पर है, दैट इज कॉल्ड कालीबंगन इन द राजस्थान। सो ये सारे इंपॉर्टेंट सिटी टाउन्स हैं, पॉसिबली ये उस समय के कैपिटल टाउन्स हुआ करते होंगे। सो देयर बाय इनके प्लानिंग की बात करें, इनके स्ट्रक्चर्स की बात करें, इनके इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करें तो मोर और लेस लगभग हमें सिमिलर टाइप देखने को मिलता है। सो सिमिलर कैसे हुआ होगा, डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट सिटी टाउन्स रहे होंगे, इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर्स रहे होंगे, पॉसिबली दे आर द कैपिटल सिटी टाउन, और जो उस समय के एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यूनिफॉर्म दैट इज कॉल्ड सोशल कंडीशंस, यूनिफॉर्म द इंडस्ट्रियल कंडीशंस को दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेट रिप्रेजेंट करता है। सो हड़प्पन सिविलाइजेशंस
आज का टॉपिक है। और ये इंडस वैली सिविलाइजेशंस को हड़प्पन सिविलाइजेशंस भी बोलते हैं, क्योंकि हड़प्पा इज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन। जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस का समय कौन सा है? ए प्री हिस्टोरिक एज, बी प्रोटो हिस्टोरिक एज, सी हिस्टोरिक एज एंड डी पोस्ट हिस्टोरिक एजेस। तो आंसर इसका होगा दैट इज कॉल्ड द प्रोटो हिस्टोरिक एज, है ना, प्रोटो हिस्टोरिक एज। देखो हिस्ट्री को पढ़ने के कुछ तरीके होते हैं, हाउ यू विल डिवाइड द हिस्ट्री। सो दैट इज बाय हिस्टोरिक टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं पहला पॉइंट क्या बोलता हूँ कि वेन एवर यू रीड हिस्ट्री आप एक डेवलप करें दैट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी दैट इज कॉल्ड टाइम पैटर्न, दैट हाउ द थिंग्स हैड हैपेंड इन द पास्ट। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिक टाइम जनरली हम लोग इसको प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री में डिवाइड करेंगे, प्री एंड प्रोटो में। सो प्री हिस्ट्री में हमने ट्रिक्स क्या बताया था, दैट इज कॉल्ड PMNC, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड द चैल्कोलिथिक। एंड देन वी एंटर इनटू द प्रोटो हिस्ट्री, और वहां पर हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशंस की शुरुआत करते हैं। और हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो हम लोग का इतिहास है दैट इज कॉल्ड प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत, आधुनिक इतिहास, इसकी शुरुआत करते हैं। इसको हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री, इसको हम लोग मिडिएवल हिस्ट्री और इसको हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। जो एंशिएंट हिस्ट्री का दौर है भारत के कॉन्टेक्स्ट में, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट इज कॉल्ड 2500 BC से लेके दैट इज कॉल्ड 7th century AD, that is called around the 700 AD, इतना जो टाइम पीरियड है, दिस बिलोंग्स टू द एंशिएंट हिस्ट्री। उसके बाद मेडिएवल हिस्ट्री एंड फिर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे। तो एंशिएंट हिस्ट्री में जो क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट में जो फर्स्ट फुट नोट है, इट इज द बेसिकली द इंडस वैली सिविलाइजेशन, और वो आपकी प्रोटो हिस्ट्री को बिलोंग करता है। हमने प्री हिस्ट्री में लेक्चर्स कर लिया है। सो प्री ये इसका आंसर क्या होगा, द व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इट इज द प्रोटो हिस्टोरिक एज। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 4 इज द इंडस वैली सिविलाइजेशंस इट वाज नॉन आर्यन, बिकॉज जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस बेसिकली नॉन आर्यन सिविलाइजेशंस है। मैंने अभी बताया था कि दैट 2500 BC से याद रखना है कि 1750 ये इंडस वैली सिविलाइजेशंस का टाइम है। एंड उसके बाद अराउंड द 1500 BC के बाद वैदिक एरा की शुरुआत होती है, और वैदिक पीरियड 1500 to 600 BC तक चलता है, दैट इज कॉल्ड वैदिक एरा। और इस टाइम पे ये जो 1750 से लेके 1500 BC तक टाइम है, इसी समय आर्यन का कहीं ना कहीं एडवेंट होता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो आप देख रहे हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस है वो नॉन आर्यन फेज है। और नॉन आर्यन क्यों है, बिकॉज इट वाज एन अर्बन सिविलाइजेशंस, इट हैज इट्स ओन स्क्रिप्ट, C it has an agricultural economy and D it extended up to the Narmada Valley। इसका राइट आंसर होगा कि जो सबसे अपीलिंग है A, it was an urban civilizations। अब जब देखेंगे इस टाइम पे कि जब आर्यंस का एडवेंट होगा तो कहीं ना कहीं दासास वर्सेस दस्यू की लड़ाई शुरू हो जाएगी। दासास वर्सेस दस्यूस, है ना। दस्यू का मतलब ये जो आउटसाइडर्स थे, ये जो आर्यंस थे, ये आर्यंस बेसिकली कहाँ थे ना, सेंट्रल एशिया के ट्राइब से। बहुत सारे इसके हिस्टोरिकल नोट्स है ओरिजिन से रिलेटेड, उसमें से यूनानिमस तो नहीं है लेकिन कुछ हम लोग प्रीडोमिनेंस स्कूल ऑफ थॉट्स की बात करेंगे। एक कहानी शेयर करते हैं कि दैट सेंट्रल एशिया के आसपास इस टाइम में कहीं ना कहीं फूड क्राइसिस हुआ होगा, और इस फूड क्राइसिस के चलते, ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ फूड रिसोर्सेज के चलते, अलग अलग ट्राइब्स पूरी दुनिया में फैले, अलग अलग एरिया में माइग्रेट किए। उसमें से एक ब्रांच इंडिया की ओर आता है, वही आर्यंस कहलाता है। बहुत सारे इंडो यूरोपियन जो लिटरेचर्स हैं वो आर्यंस को भी इंडो यूरोपियन रेस का ही पार्ट मानते हैं। उसके अकॉर्डिंग ये जब आए तो उस समय यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशंस का दौर चल रहा था, और धीरे धीरे ये कहीं ना कहीं लड़ाई शुरू होती है। किसके किसके बीच में, ये आउटसाइडर्स वर्सेस नेटिव लोगों के बीच में। नेटिव लोगों को इन्होंने दस्यू का नाम दिया और ये दासा कहलाए जो आर्यंस बने। कहीं ना कहीं इस लड़ाई में दासा विजयी होते हैं और एक नया तरह का एक कल्चर, एक सिविलाइजेशन डेवलप होगा जो कि हम लोग वैदिक एरा में विटनेस करेंगे। ठीक, लेकिन यह क्वेश्चन है कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस ये नॉन आर्यन सिविलाइजेशंस था, बिकॉज किस तरह का सिविलाइजेशंस है, ये एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, तो ये अर्बन सिविलाइजेशंस है, इसलिए ये नॉन आर्यन सिविलाइजेशंस कहलाता है। आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, द इंपॉर्टेंट रीजन टू कीप द इंडस वैली सिविलाइजेशंस बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन इज। जब हम लोग क्रोनोलॉजिकल पास्ट या हिस्ट्री में बात करेंगे तो आर्यन जो सिविलाइजेशंस है
इंडस वैली सिविलाइजेशन को उसके पहले रखा जाता है। यही क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों। क्वेश्चन है स्क्रिप्ट, बी टाउन प्लानिंग, सी कॉपर एंड डी पोट्रीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बता सकते हैं क्या। ये जो पोट्री है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोट्री का जो इवोल्यूशन है आपको हिस्ट्री को ट्रेस आउट करने के लिए ये बहुत हेल्प करता है। सो पोट्री के अकॉर्डिंगली ही हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशंस को आर्यन सिविलाइजेशंस के पहले रखते हैं, ये याद रखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज द इंडस वैली कल्चर इट वाज डिफरेंट फ्रॉम वैदिक सिविलाइजेशंस बिकॉज। अभी हम लोग तुरंत देखें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से एंड वैदिक एरा ये बाद में आके डेवलप होता है। तो एक ट्रांजिशनल फेज था। किस तरह का ट्रांजिशनल फेज, एक कंसेप्ट याद रखेंगे, ये इंडस्ट्रिया टाइप ऑफ सोसाइटी था। द आईवीसी इज लाइक एन इंडस्ट्रिया और वैदिक एरा इज लाइक एग्रारिया। इट इज लाइक एग्रारिया, एग्रीकल्चरल डोमिनेटेड सोसाइटी, ठीक। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है कि इंडस्ट्रिया से एग्रारिया, फिर एग्रारिया से इंडस्ट्रिया, इस तरह से सोसाइटी हमेशा चलते रहती है। इट इज ए साइक्लिक प्रोसेस। क्वेश्चन है कि द इंडस वैली कल्चर आईवी से ये डिफरेंट है वैदिक सिविलाइजेशन से किस तरीके से। ए इट हैड द इम्यूनिटीज ऑफ द डेवलप्ड सिटी लाइफ, बी इट हैज ए पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, सी इट लैक्ड द नॉलेज ऑफ आयरन एंड द डिफेंसिव एरो, एंड डी ऑल द अबव। आपको फीचर्स फाइंड आउट करना है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशंस को आप स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। क्या यहाँ पर सिटी लाइफ था, डेफिनेटली सिटी लाइफ था, तो ए यहाँ पर सेटिस्फाइड है। बी की बात करते हैं, बी इट हैज ए पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। जो स्क्रिप्ट की बात है जिसको बोस्ट्रोफेदॉन भी बोलते हैं, ये कभी ये अपीलिंग नहीं है कि कोई उनका स्क्रिप्ट डेवलप था, पिक्टोग्राफिक था, तो बी होगा, बी भी अपीलिंग है। सी इट लैक्ड द नॉलेज ऑफ आयरन एंड डिफेंसिव एरो। आप देखेंगे कि आयरन का जो डिस्कवरी है वो करीब 1000 बीसी के आसपास है ना, जब महाजनपदास का राइज होगा इसके डिस्कवरी के बाद, और मगधन पोर्शंस में होगा, दैट इज कॉल्ड छोटानागपुर रीजन है, द सदर्न पार्ट ऑफ देश बिहार, वहां पर आयरन का डिस्कवरी होगा, इसलिए मगध का राइज होता है। आगे चलेंगे कि डिफेंसिव एरोज भी अननोन था। क्यों, डेफिनेटली इंडस वैली सिविलाइजेशन एक दैट इज कॉल्ड फला फूलने वाला सिविलाइजेशन था। लोग एग्रीकल्चरल रिलायंस में काम करते थे, इंटरनेशनल ट्रेड फ्लोरिशिंग था, तो लड़ाई झगड़े के उतने ऑप्शंस नहीं थे। तो यहाँ के लोग डिफेंस फोर्सेस को ऑलमोस्ट नहीं जानते थे। खाने पीने के लिए छोटे मोटे औजार हुआ करते थे, और शायद कभी इस तरह की बड़ी लड़ाइयाँ नहीं हुई होंगी, इसीलिए लोग इस तरह के डिफेंस को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। डिफेंस एक्सपेंडिचर, डिफेंस बजट ऐसा कुछ होता नहीं था। इसी का फायदा आर्यंस को मिल गया, है ना। आर्यंस बड़े बड़े तलवारों के साथ आए, घोड़े में आए, लड़े, और इन दस्युओं के साथ जिनको नाम दिया गया नेटिव लोगों के साथ लड़े और फाइनली जीते, ठीक है। तो तीनों ही ऑप्शंस अपीलिंग है, एबीसी। तो राइट आंसर होगा इसका डी कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस के ये तीनों ही फीचर सेटिस्फाई करते हैं। आए समझ में। अगला क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 7, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन को फाइंड आउट करना है। ए इंडस वैली सिविलाइजेशंस, बी लेटर वैदिक सोसाइटी, सी ऋग वैदिक सोसाइटी, एंड डी मिडिवल पीरियड। आपको क्रोनोलॉजी भी यहाँ से याद होना चाहिए। जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस दैट इज कॉल्ड 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी, ये टाइम पीरियड है। लेटर वैदिक का मतलब क्या है कि देखो, वैदिक एरा को हम लोग पूरा दैट इज कॉल्ड 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक को हम लोग वैदिक एरा बोलते हैं। यहाँ पर 1000 बीसी एक टाइमलाइन और फाइंड आउट करेंगे, ये अर्ली वैदिक पीरियड या फिर ऋग वैदिक एरा वी कॉल इट, एंड इसको 6000 BC to 600 BC दिस इज कॉल्ड लेटर वैदिक एरा बोलते हैं, ठीक है। सो ऋग वैदिक सोसाइटी दिस इज 1500 to 1000 BC, लेटर वैदिक सोसाइटी दैट 1000 BC to 600 BC, और मिडिवल पीरियड तो सभी को पता है दैट इज कॉल्ड 7th सेंचुरी ऑनवर्ड्स आप देखते हैं टिल द डेथ ऑफ औरंगजेब, इसको हम लोग बोलते हैं मिडिवल टाइम। तो इंडस वैली सिविलाइजेशंस यहाँ पर मैच करें, ये अर्बन था, तो ऑब्वियसली ए का ऑप्शन क्या होगा 4। लेटर वैदिक सोसाइटी, तो लेटर वैदिक सोसाइटी में अर्ली वैदिक सोसाइटी में कैसा होगा, पास्टोरलिस्ट होगा कि एग्रारिया होगा, एग्रीकल्चर कब डेवलप होगा, जब लाइफ थोड़ा सेटल्ड होगा। तो डेफिनेटली वैदिक एरा के टाइम पे, वैदिक एरा का मतलब हम लोग बात कर रहे हैं 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक, जिसको हम लोग ऋग वैदिक टाइम बोलेंगे, वी कॉल इट ऋग वैदिक एरा। इस समय लाइफ सेटल नहीं है क्योंकि लड़ाई चल रहा है दस्यु वर्सेस दासाकी, है ना। सो देयर बाय यहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप नहीं होगा, तो क्या होगा, दैट इज कॉल्ड पास्टोरलिस्ट होंगे इस टाइम पे।
लेकिन 1000 BC में जब लड़ाइयाँ खत्म हो गई, रामायण, महाभारत और इस महाजनपदास का राइज होगा डिस्कवरी ऑफ आयरन के बाद, तो 1000 BC से लेके 600 BC तक आप देखते हैं कि एग्रीकल्चर भी इस समय डेवलप होगा। ठीक, तो लेटर वैदिक सोसाइटी एग्रीकल्चर होगा, तो यहाँ पर इसका 3 ऑप्शन हो जाएगा। ऋग वैदिक टाइम में 1 हो जाएगा, पास्टोरल, और मिडिवल टाइम में लैंड लॉर्डिज्म, है ना, आप सभी को पता है कि इस टाइम पे द लैंड लॉर्ड्स वगैरह का कंसेप्ट आते जाएंगे। सो आंसर 2, तो व्हाट इज द राइट आंसर? 4312, 4312। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आए समझ में? क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। So dear, question number 8 is the source of knowledge about the Harappan culture is. Harappan culture के बारे में source of knowledge is A, that is rock edicts, B is the writing in the terracotta seals, C archaeological excavations, and D all the above. So what is the right option? It is called archaeological excavations. ठीक है? So knowledge about the Harappan culture you get from archaeological excavations. Let's talk about next question. Question number 9. Which of the following throw light on the Harappan culture? कि हड़प्पन कल्चर के बारे में हमें जो लाइट है, इंफॉर्मेशन है, वो कहाँ से मिलता है? ए, इंस्क्रिप्शंस, बी, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, सी, हैंड राइटिंग सील्स इन द यूटेंसिल्स, एंड डी, रिलीजियस बुक्स। सो आंसर इज द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, क्योंकि इंस्क्रिप्शंस वगैरह जो है अशोकन एडिक्ट्स के टाइम से हमें मिलता है, लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशंस के बारे हम लोग एक्सकेवेशन से मिलता है कि सबसे पहले जैसे हड़प्पा का खोज हुआ, इसलिए हड़प्पन सिविलाइजेशंस बोलेंगे। मोहनजोदड़ो का खोज हुआ, तो ये 1920-21 के बाद हम देखते हैं कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से हमें इस थाती के बारे में पता चलता है, इस कल्चरल पास्ट के बारे में पता चलता है। लेट्स टॉक टू क्वेश्चन नंबर 10. The main source of knowledge about the inhabitants of IBC is the discovery of, जो उस समय के रहने वाले स्थानीय लोग थे, जो उस जगह के inhabitants कहलाए, उनके बारे में हमें नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन का मेजर सोर्स क्या है? ए, सेल्स, बी, यूटेंसिल्स, ज्वेलरी, वेपन्स, टूल्स, सी, टेम्पल्स, एंड डी, द स्क्रिप्ट। तो उनके बारे में हमें कैसे पता चलेगा ना? उसमें सेल्स के बारे में पता चलेगा। सेल्स क्या होता है बच्चों? ना सेल्स बेसिकली जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशंस के इकोनॉमिक कंडीशंस को स्टडी करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस में व्हाट इज द कंडीशंस ऑफ इकोनॉमी, तो आप एक हैंड में देखते हैं कि जो उनका डोमेस्टिक ट्रेड है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड ये प्राइमरीली बार्टर सिस्टम से चल रहा है, दैट इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट से चलता है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल ट्रेड की बात करेंगे, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड की बात करेंगे, तो वहां पर सम सॉर्ट ऑफ कहीं ना कहीं कॉइन्स की भी बात होती है। और इस समय हम लोग देखते हैं कि उस समय सील्स के यूज होते थे, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पशुपति सेल्स। तो ये सेल्स हमें उस समय के इनहेबिटेंट्स के बारे में भी जानकारी देता है आईबीसी में। तो राइट आंसर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। Which of the following match is not correct regarding the origin of Harappan civilizations? इसमें आपको बताना है कि कौन करेक्ट मैच नहीं है। ठीक, सो ए इज एम रफीक मुगल, हड़प्पन सिविलाइजेशंस वाज इंस्पायर्ड बाय द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस। क्या ये हड़प्पन सिविलाइजेशन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से इंस्पायर्ड है? बी, E.J.H. मकी हिसे कि माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम द सुमेर, जो सुमेर जो क्षेत्र है वहां से लोग ट्राइब्स आए और इस क्षेत्र में आए, वही हड़प्पन सिविलाइजेशंस के एंसेस्टर्स कहलाए। सी, दैट इज कॉल्ड मॉर्टिमर विलर, विलर बोलते हैं माइग्रेशंस ऑफ आइडिया ऑफ सिविलाइजेशंस, है ना, ये आइडिया ऑफ सिविलाइजेशंस की बात करते हैं। एंड देन दिस ए घोस्ट कि प्री हड़प्पन कल्चर मेच्योर टू मेक द हड़प्पन सिविलाइजेशंस, कि ये जो प्री हड़प्पन कल्चर है वो आगे चल के हड़प्पन सिविलाइजेशन बनता है। तो ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशंस की यदि हम लोग बात करेंगे तो वो अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं, किसी का भी यूनानिमस व्यू पॉइंट नहीं है। कोई जैसे विलर रिलीजियस आर्ग्यूमेंट करते हैं, है ना, इसी तरह से अलग अलग लोग अलग अलग तरह के आर्ग्यूमेंट करते हैं। लेकिन ये जो इनका आर्ग्यूमेंट था कि मकी का कि माइग्रेशंस ऑफ पीपल फ्रॉम द सुमेरिया रीजन, ये कहीं ना कहीं रॉन्ग स्टेटमेंट्स है। ठीक है, अब हम लोग आगे चले, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द सिल्वर इन इंडिया इज फाउंड, कि सिल्वर का सबसे पहला एविडेंसेस या सबसे प्राचीनतम एविडेंसेस की बात करेंगे, ये आपको कहाँ से मिलता है? कि सिल्वर का सबसे प्राचीनतम जो एविडेंस है, ए हड़प्पन कल्चर, बी चैल्कोलिथिक कल्चर्स ऑफ द वेस्टर्न इंडिया, सी वैदिक टेक्स्ट, एंड डी सिल्वर पंच मार्क्ड कॉइन्स। ये सिल्वर पंच मार्क कॉइन्स तो आपको याद होना चाहिए कि मौर्यन एरा के टाइम में होता है, तो ये काफ़ी बाद का पीरियड है। वैदिक टेक्स्ट की बात करें, चैल्कोलिथिक कल्चर्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया की बात करें, या हड़प्पन कल्चर की बात करें,
तो सिल्वर का यूज कहाँ से शुरू होता है? एविडेंसेस हड़प्पन कल्चर से शुरू होता है। आप इस फैक्ट को याद रखेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस तरह के क्वेश्चंस से आप करेंगे और ये हमारा गारंटी है कि आप एग्जामिनेशंस में बहुत अच्छा करेंगे। डियर, इन एक्सरसाइज का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आप पढ़ने के तरीके सीखें। पढ़ते तो आप हैं ही, बट एट द एंड ऑफ द डे आप कभी कभी टाइम को मैनेज करना सीखें एंड आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है इस सेशन का। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। The earliest evidence of the animal domestications and agriculture in India has come from, कि सबसे पहला जो एविडेंसेस है, प्राचीनतम जो उसके एविडेंसेस की बात करता है कि लोगों ने सबसे पहली बार कि जो जानवरों का डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर की शुरुआत इंडिया में किस समय पे करी, आप बात करेंगे कि जब, और इसका एग्जाम्पल, इसके एविडेंसेस हमें कहाँ से मिलता है। ए, दैट इज कॉल्ड अंजीरा, that is called B, Dumb Sadat, C, Kiligul Muhammad, D, मेहरगढ़, and D, none of the above। तो ये मेहरगढ़ जो जगह है, यहाँ पर एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल की शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 14, विच कलर वॉज कॉमनली यूज्ड इन द हड़प्पन पोट्री। ये जो डेयर पोट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी का, ये फेवरेट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड पेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। कभी से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो पोट्री का कलर क्या होता था, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी कलर क्या होगा ना, रेड होगा। जैसे अभी देखे थे कि जो चैल्कोलिथिक पीरियड था, तो चैल्कोलिथिक पीरियड में देयर वाज समथिंग कॉल्ड अहर कल्चर और अहर सिविलाइजेशंस, और अहर कल्चर डेवलप्ड अराउंड द राजस्थान एरिया, और राजस्थान एरिया में जो फीचर्स की बात किए थे, तो देयर वाज समथिंग कॉल्ड रेड एंड द ब्लैक पोट्री विथ वाइट ज्योमेट्रिकल कलर्स इम्प्रिंट्स ऑन दैट पोट्री। ये पोट्री का स्टेटस था कि जब अहर कल्चर की बात करेंगे, 2500 बीसी से लेके, है ना, करेंट अराउंड द 1400 बीसी तक देयर वाज समथिंग कॉल्ड अहर कल्चर, और उस समय लोग ब्लैक एंड रेड पोट्री की बात कर रहे हैं। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ये कई आप देख रहे हैं कि 2500 से बीसी से लेके 1750 बीसी तक इस समय अलग अलग क्षेत्र में दैट इज कॉल्ड रेड पोट्री का यूज हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द बिगिनिंग ऑफ द आइडल वर्शिप टू बी कंसिडर्ड इन, कि ये जो आज मूर्ति पूजा की शुरुआत कब से होती है, आज भी हम लोग करते हैं। तो ए, प्री आर्यंस टाइम में, बी, वैदिक पीरियड में, सी, मौर्यंस पीरियड में, और डी, कुषाण पीरियड में। अब क्रोनोलॉजी देखें कि दैट आप यदि लिंक नहीं कर पाए तो आप इस तरह से एक टाइमलाइन बना लें कि जैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मूर्ति पूजा है, आइडल वर्शिप की शुरुआत कब होती है। प्री आर्यन कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आप इंडस वैली सिविलाइजेशंस को रखें, यहाँ पर फिर आर्यंस के एडवेंट को रखें, और उसके बाद फिर आप वैदिक एरा में चले जाएंगे। आप देख रहे हैं प्री आर्यन का मतलब ये कहीं ना कहीं जब इंडस वैली सिविलाइजेशंस होता है और इंडस वैली सिविलाइजेशंस का डिक्लाइन हुआ, और डिक्लाइन के बाद करीब 250 साल तक, 1750 से लेके 1500 तक, नॉट एग्जैक्टली बट रफली ये 250-300 सालों तक क्या चलता था, वार ऑफ डोमिनेंस चला, कि वार ऑफ डोमिनेंस, इसी को हम लोग बोलते हैं द एडवेंट ऑफ आर्यंस, दासस वर्सेस दस्यु की लड़ाई। और उस टाइम पे ही कहीं ना कहीं ये जो आइडल वर्शिप का भी शुरुआत होता है। सो ये कौन सा पीरियड होगा, दैट इज कॉल्ड प्री आर्यंस टाइम। ठीक है, सो प्री आर्यंस टाइम में आइडल वर्शिप की शुरुआत होती है। ठीक, कुछ लोग यहां पर कुषाण पीरियड सोच रहे होंगे, लेकिन कुषाण पीरियड नहीं है डियर। कुषाण पीरियड में बेसिकली जो दैट इज कॉल्ड बुद्ध की प्रतिमाएं बनने लगी, आइकॉनिक फिगर बनने लगा, है ना, आइकॉनिक फिगर। सो आइकॉनिक फिगर में जो गंधार स्कूल है ना, मथुरा स्कूल, ये सारे एक साथ डेवलप हुए थे। तो यहां पर क्वेश्चन है आइडल वर्शिप, तो आंसर होगा इसका प्री आर्यन पीरियड। क्वेश्चन नंबर 16, which one of the following animals was not represented in the seals and the terracotta art of the हड़प्पन culture। आपको पता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से टेराकोटा फिगर्स मिले हैं, दैट इज कॉल्ड टेराकोटा फिगर्स ऑफ द मदर गॉडेसेस, उसके टेराकोटा फिगर्स मिले हैं। दैट इज सील्स तो बहुत फेमस है, पशुपति सील्स, ये सब आप जानते होंगे, नहीं जानते तो यू मस्ट रीड इट। सो इन पूछा जा रहा है कि कौन सा एनिमल्स इसमें नहीं दिखाया जाता था। ए, काउ, बी, एलिफेंट, सी, राइनोसेरस, डी, टाइगर। तो आपको पता होना चाहिए काउ उसमें डिपेक्ट नहीं किया जाता था। ठीक है, सो काउ इज द राइट आंसर। द क्वेश्चन नंबर 17, दे मैच द लिस्ट 1 एंशिएंट साइट विद द लिस्ट 2 आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। एक साइड में आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के नाम दिए गए हैं और उसे रिलेटेड कुछ फाइंडिंग्स दिया गया है, लिस्ट 2 में आपको सही कोड चूज करके निकालना है। ये जो लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा, वानावली, ये सारे इंपॉर्टेंट सिटी टाउन्स थे किसके, इंडस वैली सिविलाइजेशंस पे, और उन जगह पे क्या क्या मिला है ये आपको फाइंड आउट करना है। लोथल
ये पोर्ट टाउन था तो डॉकयार्ड होगा, तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा 2। कालीबंगन कहाँ पर ना, राजस्थान में। कालीबंगन में आपको क्या मिलेगा, प्लाउड फील्ड, ठीक है, तो आपको खेती के यहाँ पर एविडेंसेस मिलेगा। देन धौलावीरा और बानावली की बात करेंगे। सो बानावली ये जो इंपॉर्टेंट प्लेस है जहाँ पर टेराकोटा रेप्लिका पे प्लाव जो हल है उसका टेराकोटा फिगर्स आपको मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। और एक क्या बच गया, द सी धौलावीरा में आप देख सकते हैं ये 4 होगा। तो 2143 कहाँ पर है, 2143, तो बी इज द राइट कोड फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, आपको याद रखना है ना। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटीज फुरोज ऑफ द प्लाउड फील्ड हैव बीन फाउंड। अभी हमने क्या देखा कि जो प्लाउड फील्ड का मतलब खेती जो किया जाता है उसमें जो खेत जोता जाएगा, तो आपको देखना इस तरह के प्लाउड फील्ड्स बनते हैं, जो रास्ते बनते हैं प्लाउड, तो फुरोज बोला जाता है उनको। तो फुरोज ऑफ प्लाउड फील्ड कहां पर आपको मिला, ए कालीबंगन, बी धौलावीरा, सी मोहनजोदाड़ो, डी लोथल या नन। आंसर क्या होगा इसका, कालीबंगन। कालीबंगन वेयर इट इज लोकेटेड इन द राजस्थान, आपको याद होना है। तो कालीबंगन में आपको फुरोज ऑफ द प्लाउड फील्ड्स के एविडेंसेस मिलते हैं और ये एक हड़प्पन सिटीज है, इंपॉर्टेंट सिटी टाउन ड्यूरिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन या आईबीसी है। आप ये जो साइट्स हम लोग बार बार क्वेश्चन में हमें मिल रहा है, आप एक मैपिंग में इन जगहों को लोकेट जरूर कर लेंगे क्योंकि आपको इजी टू रिकॉल होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। लेट्स क्वेश्चन नंबर 19, विच अमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट टेराकोटा ऑफ द प्लाव इट वाज फाउंड। अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया कि जो प्लाव है ये हल का जो टेराकोटा फिगर है हमें कहाँ से मिलता है ना, आंसर होगा बानावली, आंसर होगा बानावली। अभी हम लोग क्वेश्चन किए थे, तो बी अटेंटिव व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, कि द प्लाउड फील्ड वाज डिस्कवर्ड एट, कि जो प्लाउड फील्ड है वो कहाँ से डिस्कवर हुआ है, इसको भी सॉल्व किए। आंसर ए मोहनजोदाड़ो, बी कालीबंगन, सी हड़प्पा एंड डी लोथल। आंसर क्या होगा, द कालीबंगन। वेयर कालीबंगन इज लोकेटेड, राजस्थान, ठीक है, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट। सो आप देख रहे हैं कि ये कुछ इंपॉर्टेंट जो 20 MCQs हमने सॉल्व किया। आज हमारा जो ऑब्जेक्टिव था दैट इज द डे 3 एंड टुडे वी हैव कवर्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशंस। सो डियर, दिस इज सिंधु घाटी सभ्यता और इंडस वैली सिविलाइजेशंस पे चर्चा हुई आज। द फाइनल मॉक मैराथन, दिस इज एन MCQ कम कंसेप्ट सीरीज, और इसमें हम लोग जो क्वेश्चन किसी न किसी PYQs या फिर किसी PCS एग्जामिनेशंस या फिर UPSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एंड साथ ही साथ जो साइंटिफिकली उन कंसेप्ट को भी डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होगा। सो इन क्वेश्चंस के साथ आप घर पे सेल्फ स्टडी करें एंड डेफिनेटली दिस सेशन वुड बी बेनिफिशियल टू यू फॉर द कमिंग टाइम। सो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।